नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में अपन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक मैथ्स से सेकंड ग्रेड में सेलेक्टेड बंदे को लाऊंगा जो अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेगा, ताकि हमें कुछ आइडिया होगा कि मैथ्स से किस प्रकार की तैयारी करनी है, किस प्रकार का कोर्स लेना है। तो आज के इस वीडियो में आपसे मैं मिलाऊँगा मुकेश जांगीड़, और जिनका मैथमेटिक्स सेकेंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ है और रीट में भी सिलेक्शन हुआ है। तो वो अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे और आप किस सब्जेक्ट से हैं और किस टाइप की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट से आप है वो ऐसे बंदे से चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरी बताएं, तो आप कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी सेलेक्टेड बंदे को आपके सामने लाने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनसे जो मन में जो भी डाउट है, जैसे कौन सी कोचिंग से पढ़ें, नए स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है पहली बार सिलेबस कवर करने में, दिन का लगभग कितने घंटे पढ़ें और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बेस्ट बुक कौन सी है, क्या सेकेंड ग्रेड की मैथ हार्ड आती है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ये है कि नए स्टूडेंट कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें और टेस्ट सीरीज कौन सी बेटर है और कब टेस्ट देने स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही टेस्ट में लग जाओ। तो ये सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है मुकेश जांगीड़, ठीक है, मुकेश जांगीड़। और मैंने इस बार क्या है, मेरा सेकंड ग्रेड मैथ में भी सिलेक्शन हो रहा है और थर्ड ग्रेड साइंस मैथ से भी हो रहा है, ठीक है। सेकंड ग्रेड मैथ में मेरे 206वां रैंक है और थर्ड ग्रेड में मेरे 198 नंबर थे ओबीसी से, ठीक। तो इन दोनों में मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो एक कई के मन में ये भी डाउट है कि क्या दोनों से साथ में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक मैं यहीं पर ही बता देता हूँ कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन आपको सामने दिख रहा है, तो थर्ड ग्रेड आप बिना पढ़े भी ले सकते हो सिलेक्शन, ठीक है, जैसा कि मेरा हुआ था। तो अगर एक मतलब तैयारी करनी है आपको, तो हमेशा ऊपर वाले की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड बाई चांस आती भी है तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ लग जाएगी, अगर आपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से तैयारी कर रखी है। भले ही सिलेबस समान ना हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका। ऊपर वाला सिलेक्शन हो गया कि सेकंड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो थर्ड ग्रेड में आराम से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते भी होंगे, क्योंकि मेरा चैनल है जीवा स्टडी मैथमेटिक्स, जिस पर आप क्या है सेकंड ग्रेड मैथ से रिलेटेड हर एक प्रकार का वीडियो अवेलेबल है वहां पर। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जीवा स्टडी मैथमेटिक्स यूट्यूब पर सर्च करें और यहाँ से आप क्या है जुड़ सकते हो मेरे से। और वहां पर लगभग मेरे 1700 प्लस सब्सक्राइबर है, सिर्फ और सिर्फ मैथ सेकंड ग्रेड का चैनल है वो, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो कि कोचिंग कौन सी बेस्ट है, ठीक है। मैं मेरे खुद के अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ वो आप आंख बंद करके भरोसा कर लो। अगर आपको सही लगे तो आप जा सकते हो उसमें। अगर बेस्ट कोचिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं अगर आपको देना चाहूंगा एक सलाह, तो आप भेड़ा सर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। भेड़ा सर की क्लासेज है आधार क्लासेज झुंझुनू, उनका खुद का ऐप भी है। तो आधार क्लासेज झुंझुनू पर आप क्या है तैयारी कर सकते हो। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ एकदम बेस्ट टीचर है। आपको क्या है जो कंपटीशन के हिसाब से अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह और सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से बता सकेंगे, ठीक है। तो बेस्ट कोचिंग की बात करें तो आप आधार क्लासेस झुंझुनू, जो क्या भेड़ा सर की है, वहां से ले सकते हो। और ये कलाम पर भी पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेना है तो कहीं से भी ले सकते हो, कलाम से भी ले सकते हो और आधार क्लासेस के इनके खुद के ऐप पर जाकर भी आप सिलेबस जो है कोर्स ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनका क्या है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैंने कम से कम 5-6 टीचर से पढ़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से कि मेरे को सही कौन से लगे। तो आप क्या भेड़ा सर की तरफ जा सकते हो। अगर कोई आईआईएम की तरफ जाना चाहे तो वो भी जा सकता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो आप भेड़ा सर की तरफ जा सकते हैं। अगली बात हम करते हैं कि नए स्टूडेंट को सिलेबस मतलब कवर करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लग सकता है। तो मैं देखो अभी आपके सामने वैकेंसी नहीं है। और एक बात क्लियर कर लेना कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर सकते। अगर आपको तैयारी सेकंड ग्रेड की करनी है तो स्टार्ट हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप क्या है मतलब नोटिफिकेशन का वेट करें, एग्जाम डेट का वेट करें। ये कोई रीट नहीं है, थर्ड ग्रेड नहीं है जो आप नोटिफिकेशन के बाद में या लास्ट के 2 महीने पढ़कर भी क्लियर कर लोगे। इसमें आपको प्रॉपर तैयारी चाहिए। तो देखो सिलेबस कवर करने में जो नए स्टूडेंट है ना, उनको लगभग 6 से लेकर 9 महीने तक लग सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छे से आराम से करें तो देखो मैंने 10 महीने लगाए थे, एकदम आराम से पढ़ना चाहो तो आप, ठीक है। आराम से मतलब ये नहीं कि दिन के 1-2 घंटे ही पढ़ो, दिन के 5-6 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन एक टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी करते हैं कि एक दिन में एक टॉपिक हटा देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको एक टॉपिक में 4 दिन भी लग रहे हैं तो लगने दो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक। तो लगभग 6 से लेकर 9 महीने तक लग सकते हैं। 7-8 महीने एक एवरेज मान के चलो आप, इतने दिनों में नए स्टूडेंट को लग सकते हैं। और एक बात और, आपको अगर कोई चीज मतलब पहले क्या थ्योरी पढ़नी है आपको, ठीक है।
थ्योरी पढ़ने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में अगर कोई क्वेश्चन में अटक रहे हो ना तो उसका सॉल्यूशन कहीं देखने के बजाय खुद करो। मान लो कि आप कोई एक क्वेश्चन में अटक गए तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना देखें, पहले आप 15-20 मिनट उसको देखें, चाहे आपको आधी घंटा लग जाए, लेकिन आप उस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। अगर वो क्वेश्चन हो जाता है ना आपसे तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा कि यार मैंने इतना हार्ड क्वेश्चन क्या कर लिया सोल्व। अगर आप इसको क्या है क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने कहीं से सॉल्यूशन देख लिया, तो सॉल्यूशन देखते ही क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे आता है, ठीक है, दिमाग में नहीं आया, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वो आता है इसलिए आपका क्योंकि आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो आपको वो जैसे आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, तो आपको लगेगा हाँ यार इजी है, लेकिन आपके दिमाग में तो नहीं आया ना वो कॉन्सेप्ट। इसलिए सॉल्यूशन देखने से पहले आप 15-20 मिनट भी लगे ना तो उस क्वेश्चन को ट्राई करते रहे, ठीक है। सोल्व हो जाता है ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिससे आपको क्या एक अलग ही मतलब आगे जो भी हार्ड क्वेश्चन आता है उसको करने के एक थोड़ा सा आप में जिज्ञासा हो जाती है, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम, जैसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना। एक मिनट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है, ठीक। प्रैक्टिस करते रहोगे। और एक बात ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट में एक सबसे मेन ये भी है कि मान लो कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है आपको और कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये भी एक मेन है, ठीक। क्योंकि वहां पर आप ऐसा नहीं कि 150 में से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओगे, 140 कराओगे, 120 कराओगे। हाँ, पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक रहा, पिछले मतलब 2018 तक का लेवल था वैसा रहा, तब हो सकता है आप 115-20 अटेम्प्ट कर लो। लेकिन अगर आप एवरेज मान के चलें 80 से 90 अटेम्प्ट होते हैं मुश्किल से, ठीक है। तो इतने अटेम्प्ट करने हैं तो फिर आपको सबसे मेन आना चाहिए कि स्किप कौन सा करना है और अटेम्प्ट कौन सा करना है। अगर ये चीज आपने सीख ली तो आपका टाइम ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। दूसरी बात, प्रैक्टिस करते जाओगे। अभी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन में यार 5-5, 10-10 मिनट लग रहे हैं, पेपर में क्या होगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में हो, जब आपको पढ़ते हुए 10 महीने हो जाएंगे ना, उस दिन आप देखना कि आपको ये लगेगा कि यार कुछ टॉपिक तो आपकी जो उंगलियों पर याद हो जाएंगे आपको कि यार ये तो एक सेकंड में कर रहा हूं मैं, ठीक है। आज आप सेट और रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है एक क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम, ठीक है। लिमिट पढ़ रहे हो उसमें भी बहुत सारा टाइम लग रहा है, आपको मतलब आइडिया नहीं आ रहा कैसे करें, लेकिन अगर 10 महीने हो जाएंगे ना आपको तैयारी करते हुए, तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो सेट रिलेशन फंक्शन है ये तो उंगलियों पर याद है, मुझे इनको दोबारा क्या पढ़ना, ठीक है। और अगर आप मेरे से मतलब पूरी एकदम हर एक चीज की गाइडेंस चाहते हो तो आप जीवा स्टडी मैथमेटिक्स जो अपना चैनल है सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड मैथ के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ट बुक की, ठीक है। सब अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक की कि वो बुक कौन सी पढ़ें। तो बुक के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले हम 10+2 की बात करें या फिर 12th की बात करें तो 12th लेवल का जो है वो आपको एसआर सैनी से पढ़ना चाहिए। कारण ये कि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे मतलब कवर होते हैं और पेपर का जो अगर 12th लेवल के ज्यादा आते हैं तो एसआर सैनी आपके ठीक है, क्योंकि इसका लेवल क्या है, थोड़ा सा हाई है, ठीक है, जिसके कारण आपको अगर पेपर थोड़ा ऊपर नीचे भी आ जाता है तो आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर दूसरी बात मैं इनके साथ आपको कोई भी एक कोचिंग की सीट लेनी है, आपको सीट में आप क्या, मैंने जैसे सीट माथुर सर की पढ़ी थी, माथुर क्लासेस की, तो आप माथुर सर वाली सीट पढ़ सकते हो। और भी अगर आपके पास कोई आईआईएम की है, कलाम की है, आधार क्लासेस की है, तो कोई भी एक कोचिंग की सीट्स ले लो, ठीक है। सीट्स प्लस एक एसआर सैनी, दोनों चीज सीट में इसलिए बता रहा हूँ कि सीट में आपको जो क्वेश्चन है वो पिछले हुए आए हुए मिलेंगे पीछे वाले पेपरों में, प्लस जो है आपको राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह के, तो वहां से आपको ये होगा कि थोड़ा सा लेवल इजी या मतलब एक सेकंड ग्रेड लेवल के जो है वो ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे सीट में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर एसआर सैनी करोगे तो थोड़े उससे ऊपर लेवल के मिलेंगे, तो आपको क्या पूरा एकदम सारा का सारा मैनेज हो जाएगा 10+2 का। बात हम यूजी की करें तो यूजी में आप क्या नवकार पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, उसमें जो एमसीक्यू वगैरह है वो निकाल सकते हो। लेकिन नवकार पब्लिकेशन में आपके ये हो सकता है कि आपको जो आपके जो टॉपिक सिलेबस में उनको अलग से छांटना पड़ेगा, क्योंकि नवकार पब्लिकेशन में कोई टॉपिक पूरा दिया हुआ है और आपके सिलेबस में वो कौन कौन से पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं वो छांटना पड़ेगा। वरना अगर आप करना चाहो तो किसी जो माथुर क्लासेस की सीट है उनमें भी ठीक ठाक है, और जो है ठीक ठाक मतलब बेस्ट है यूजी की, ठीक है, सीट है जो। या फिर आप क्या नकुल पारिक सर की बुक ले सकते हो, जिनकी नई बुक अभी मार्केट में आने वाली है, ठीक, एक बार वेट कर सकते हो यूजी के लिए। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि आप ये मत सोचना कि यूजी के 10 टॉपिक में से 6 टॉपिक पढ़ लेता हूं, 4 छोड़ देता हूं। यूजी और 10+2 दोनों बराबर लेवल की हैं, यानी ऐसा नहीं है कि यूजी हार्ड है या फिर 10+2 हार्ड है, दोनों एकदम सही है।
मेरे हिसाब से तो यूजी ज्यादा इजी है 10+2 से, क्योंकि 10+2 के क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं, लेकिन वो लालची क्वेश्चन होते हैं जिसमें गलतियां ना चाहते हुए भी हो जाती है। लेकिन यूजी के क्वेश्चन आपको क्या है एकदम इजी मिलेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस मिलेंगे, तो वहां पर क्या है थोड़ा सा फायदा होता है मेरे हिसाब से। आप मन में ये डर मत बैठा लेना स्टार्टिंग से कि यूजी हार्ड होती है, कोई यूजी हार्ड नहीं होती है, एकदम मतलब इजी टाइप से होती है, ठीक। तो ये दिमाग में मत बैठा लेना कि यूजी क्या होती है, हार्ड होती है। यूजी का भी जो लेवल है वो 10+2 जितना ही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अगली बात है कि सब बोलते हैं कि मैथ हार्ड है, क्या वाकई में मैथ हार्ड है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हार्ड कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में देखो अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तब आपको हर चीज हार्ड लगेगी, ठीक है, हर चीज हार्ड लगेगी। इसका कारण है कि स्टार्टिंग में अपन नए नए होते हैं, अपन क्या एकेडमिक टाइप से पढ़ के आते हैं, ठीक। एकेडमिक में क्या होता है, जैसे हम 10+2 या 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में बीएससी में पढ़ते हैं पूरा थ्योरी टाइप से, तो वैसे हम क्या वो दिमाग में होता है अपने, तो हम कंपटीशन की तरफ ढलने स्टार्ट करते हैं, तो तब हर एक चीज हार्ड लगती है। जो स्टूडेंट बेस्ट है ना मैथ में, एकदम अच्छा है, जिसकी मैथ एकदम अच्छी है, उसको भी वो चीज हार्ड लगेगी स्टार्टिंग में, और जिसकी एवरेज है उसको भी हार्ड लगेगी। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में कोई भी निर्णय ना लें कि हार्ड है या इजी है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो कुछ टॉपिक तो आपको वापस पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, उंगलियों पर याद हो जाएंगे, तो वो अपने आप पर विश्वास रखना है आपको, ठीक है। और नए स्टूडेंट कब से तैयारी स्टार्ट करें या कौन से टॉपिक से करें, तो देखो सेट रिलेशन से तैयारी स्टार्ट करें। एक मिनट, सेट रिलेशन फंक्शन यहां से तैयारी स्टार्ट करें, ठीक। और फिर आगे आप जो भी जाते जाओ फंक्शन, फिर बाद में लिमिट, फिर कंटिन्यूटी वगैरह ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि टेस्ट देना कब स्टार्ट करें, तो टेस्ट एक बार आपको नहीं देना और ना ही टेस्ट सीरीज की तरफ जाना है। अगर आपको मतलब सबसे पहली बात तो है कि पहली बार क्या एक बार सिलेबस कवर करो, एक बार सिलेबस कवर करो। ऐसा भी नहीं कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो, कारण यह है कि अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे स्टार्टिंग में तो आपके नंबर बहुत कम आएंगे, और इससे हो सकता है कि आप तैयारी करना छोड़ दें, सोचेंगे थर्ड ग्रेड की तरफ चला जाऊं या और कोई तैयारी कर लूं। इसलिए फर्स्ट टाइम जो है, पहली बार जब तक सिलेबस नहीं कवर हो जाए आपको टेस्ट नहीं देना है। जब दोबारा रिविजन करो ना उस टाइम टेस्ट देना, उससे क्या होगा, एक तो आपके नंबर भी अच्छे खासे आएंगे, दूसरी बात है कि अभी स्टार्टिंग में टेस्ट देने से कोई भी फायदा नहीं है। लास्ट में जब आपके पास दोबारा या तीसरी बार जब भी आप मतलब करोगे रिवीजन, तब आप टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे सकते हो, फुल लेंथ भी टेस्ट दे सकते हो। आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, हर एक दिन एक एक टेस्ट दोगे तो भी आप कम से कम 50-60 टेस्ट दे सकते हो लास्ट के 2-3 महीने में, जब एग्जाम से पहले के जस्ट। अभी टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि पेपर कैसे अटेंड करें, तो वही मैंने आपको बता दिया कि पेपर में क्या आता है, 80-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं एवरेज। तो आपको सबसे अच्छा काम आना चाहिए कौन सा तो स्किप करना है और कौन सा अटेम्प्ट करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि 4 नंबर क्वेश्चन को स्किप करना है तो हाथों हाथ कर दीजिए, देखो मत। फिर 5 नंबर को अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट उसी क्वेश्चन, निर्णय ले लिया ना आपने अटेम्प्ट करना है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, अगर आप अपन किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का निर्णय ले रहे हैं तो वो आपका सही होना चाहिए, फिर आपको सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, सोल्व हो जाना चाहिए। चाहे वो सही गलत तो बाद की बात है, लेकिन ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलत कर दिया या फिर मैं फंस गया। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चूज कर लेते हो और फिर वो अटेम्प्ट नहीं होता ना, तो फिर आपकी क्या दिमाग फिर हर एक चीज को घुमा देता है, क्योंकि मैथ में फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे मैंने कि स्किप और अटेम्प्ट कौन से करने हैं, स्किप करना है तो करना है, अटेम्प्ट करना है तो ऐसे क्वेश्चन करना है कि आप उसको सोल्व कर सको। गलत सही हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको नहीं पता मतलब उसमें आप फंसने नहीं चाहिए, उसमें अटकने नहीं चाहिए। अगर अटक गए ना फिर आपका काम खराब हो जाएगा। अटेम्प्ट कर लिया, गलत सही बाद की बात है, इसलिए आप चूज सही करो, ठीक है, कौन सा स्किप करना है कौन सा अटेम्प्ट करना है, वो सबसे मैंने यही टाइम मैनेजमेंट भी कवर करता है और यही आपका पेपर अटेंड करने का तरीका है, ठीक है। और बाकी